नमस्कार, मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए भारत की घाटियां। आज हम बात करेंगे भारत की घाटियों के बारे में कि भारत के किस राज्य में कौन सी घाटी स्थित है तथा उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत की घाटी कहते किसे हैं। घाटी कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए कोई नदी एक प्रवाह कर रही है, कोई नदी क्या कर रही है? प्रवाह कर रही है। जब नदी कोई एक प्रवाह करेगी तो अपने किनारों पर जो मिट्टियां अवसादें जो जमी होंगी उसको क्या करेगी? अपरदन करेगी। तो जब अपरदन की क्रिया होगी तो नदी क्या होगी? चौड़ी भी होगी, गहरा भी होगी। तो धीरे धीरे जब नदियों के जल का प्रवाह ऊपर उठेगा, बढ़ेगा, तो क्या होगी कि जब ज्यादा नदी प्रवाह करेगी तो ज्यादा अपरदन क्रिया होगी। जब अपरदन की क्रिया होने लगेगी तो क्या होगा? तो धीरे धीरे क्या होगी? कटते जाएगा, माटी गिरता जाएगा, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी? एक नदी अपना एक रूप ले लेगी, एक अपना रास्ता मार्ग बना लेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? किनारों पर एक ऊंचाई के रूप में एक घाट का निर्माण होता है। ऊंचाई के रूप में क्या होगी? घाट का निर्माण हो जाएगा। आज उन्हीं घाटियों के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन सी घाटी स्थित है, तब उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ये आपके सामने भारत का मैप बनाया गया है। आज हम इन्हीं मैप के जरिए समझेंगे कि कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर की घाटियों के बारे में। जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ सबसे पहले जो घाटी है वो कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो दूसरा है वो है मरखा घाट। मरखा घाटी, तो जो मरखा घाटी का विशेषता यह है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये का मार्ग इसी से होते हुए, मरखा घाटी से होते हुए ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नुब्रा नुब्रा घाट। तो जो नुब्रा घाट है ये सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है नुब्रो नदी। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका क्या नाम है? नुब्रो नदी। और नुब्रो नदी से ही नुब्रा घाटी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। नुब्रो नदी से ही क्या हुआ? नुब्रा घाटी का निर्माण हुआ है। और नुब्रो नदी सियाचिन ग्लेशियर से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। उसके बाद करेंगे हम लोग सुरु घाटी। सुरु घाटी ये भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हल्का सा बना रखिएगा कि सुरु घाटी भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हमने देखा कि यहाँ पे मरखा घाटी जो कि राष्ट्रीय हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का मार्ग इसी से होते जाया जाता है। नुब्रा घाटी जो कि नुब्रा नदी से इसका निर्माण हुआ है। कश्मीर घाटी और सुरु घाटी सब कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है घाटी स्पीतो घाटी। स्पीतो घाटी, तो स्पीतो घाटी का प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर बौद्धों का बौद्धों का तपोमठ इसी पर स्थित है। बौद्धों का जो तीर्थ स्थल है तपोमठ वो स्पीतो घाटी पर ही स्थित है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद यहाँ एक और है लाहौली। जो लाहौली है यहाँ से चंद्रा व भागा नदी इसी घाटी से होते हुए जाती है। लाहौली घाटी से ही चंद्रा व भागा नदी होते हुए प्रवाह अपना करती है। उसके बाद एक और है यहाँ पर पार्वती घाट। तो पार्वती घाटी से विशेषता है कि यहाँ हिंदू व सिखों की मार्ग यात्रा है। इसी से होते हुए पार्वती घाटी से होते हुए हिंदू और सिखों के यात्रा मार्ग इसी से होते हुए लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए। पार्वती घाटी से ही हिंदू और सिख यात्रा करने जाते हैं। उसके बाद यहाँ एक और है मालन घाटी। तो जो मालन घाटी है ये हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहा जाता है। छोटा यूनान, हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान के रूप में क्या है? ये प्रसिद्ध है मालन घाटी। तो इसे पूछा जाता है कि मालन घाटी की छोटा यूनान के रूप में कौन सी घाटी स्थित है? तो मालन घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद यहाँ पे है चुम्बी घाटी। यह पर्यटकों का क्या है? धर्मशाला इसी पे स्थित है। पर्यटकों का धर्मशाला चुम्बी घाटी पर ही स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद एक और यहाँ पे और है कुल्लू
कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी कहलाता है। कुल्लू जो घाटी है वह देवताओं की घाटी कहलाता है। कुल्ली घाटी को, कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी भी कहा जाता है कुल्लू घाटी को। उसके बाद यहाँ पे एक और है जो घाटी, उसका नाम है कांगड़ा, कांगड़ा घाटी। तो कांगड़ा घाटी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बना रखिएगा कि कांगड़ा घाटी भी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमने देखा कि स्पीतो घाटी जो कि बौद्धों का तीर्थ स्थल तपो मठ इसी पे स्थित है। लाहौरी जो कि चंद्रा और भागा नदी इसी से होते हुए प्रवाह करती है। उसके बाद पार्वती घाटी हिंदू और सिख यात्रा मार्ग इसी से होते जाते हैं लोग। मालन जो घाटी है हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान कहलाता है। उसके बाद चुम्बी घाटी जो कि पर्यटकों का धर्मशाला इसी पर स्थित है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश के प्रमुख घाटियों के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख घाटी के बारे में कि उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटी स्थित है तो उनके विशेषताओं के बारे में। तो पहला जो है वो जोहार घाटी। तो जोहार घाटी को मिलांग व गौरी गंगा घाट। तो जोहार घाटी को मिलांग घाटी व गौरी गंगा घाट भी कहा जाता है। जोहार घाटी को मिलांग घाटी व गौरी गंगा घाट के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। मिलांग घाटी और उत्तराखंड में स्थित है। तो जो दूसरा है वह फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक है मेलांग घाट। तो जो मेलांग घाटी है इसकी विशेषता यह है कि सन 1962 में क्या किया था, जब भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था सन 1962 ईस्वी में, तो इस मेलांग घाटी को बंद कर दिया गया था। सन 1962 के चीन और भारत के युद्ध में मेलांग घाटी को बंद कर दिया गया था। उसके बाद सन 2015 में क्या कर दिया गया? इसे खोल दिया गया। सन 2015 में क्या कर दिया गया? खोल दिया गया मेलांग घाटी को। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक और घाटी है मेलांग घाटी के बारे में जाना कि सन 1962 में क्या हुआ था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो इसे क्या किया गया था कि बंद कर दिया गया था। सन 2015 में इसे खोल दिया गया था। ये प्रमुख है यहाँ की मेलांग घाटी और फूलों घाटी है, यहाँ की उत्तराखंड का प्रमुख घाटी है। उसके बाद यहाँ एक धर्मा घाट। तो धर्मा घाटी का विशेषता है कि धर्मा नदी से इसका निर्माण हुआ है। धर्मा नदी से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। उसके बाद यहाँ एक दूम घाट भी कहाँ पे स्थित है? यह उत्तराखंड में ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक और है सोरव घाट। तो सोरव घाट भी कहाँ पे स्थित है? ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो हमने देखा कि जोहार घाटी जो कि मिलांग और गौरी गंगा घाटी के नाम से जानी जाती है। फूलों की घाटी जो कि सबसे प्रसिद्ध यहाँ की है घाटी उत्तराखंड की। उसके बाद मेलांग घाटी सन 1962 में इसे बंद कर दिया गया था भारत और चीन के युद्ध के बीच। उसके बाद सन 2015 में खोल दिया गया। उसके बाद धर्मा घाटी जो कि धर्मा नदी से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। और धूम घाटी सोरव घाटी भी कहाँ पे स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो हमने देखा हुआ उत्तराखंड के प्रमुख घाटियों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सिक्किम में घाटी है, यहाँ पे सिक्किम स्थित है यूथांड घाट। यूथांड जो घाटी है ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये हमका दिमाग बनाए रखिएगा कि यूथांड घाटी भी कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में घाटी है नेओरो घाटी। तो नेओरो घाटी की विशेषता है कि सन 1986 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। नेओरो घाटी को सन 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक है अराकू घाटी। तो अराकू घाटी की विशेषता है कि 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से? 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है अराकू घाटी। ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद एक तमिलनाडु में है कम्बकम घाट।
कम्बकम घाटी क्या है, जैसे कोडई कोनाल, एक कोडई कोनाल और दो पहाड़ी और है जो कि 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रमुख तो कोडई कोनाल पहाड़ी से घिरा हुआ है, अराकू 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और कम्बकम 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद करेंगे हम लोग केरल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु था, यहाँ पे केरल। तो केरल में है शांत घाट, शांत घाट। तो शांत घाटी जैविक जैविक विविधता, जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है और ये जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सन 1847 ईस्वी में, सन 1847 ईस्वी में रॉबर्ट वाइट जो कि प्रथम यात्री था, रॉबर्ट वाइट इसी घाटी पर उतरा था, इसी घाट पर प्रथम बार आया था रॉबर्ट वाइट सन 1847 ईस्वी में। तो हमने देखा कि ये भारत की जो कि प्रमुख घाटी हो गए और ये किस राज्य में कौन सी घाटी स्थित हमने देखा, उसकी विशेषताओं के बारे में देखा। अब यहाँ पे अधिकतर किस घाटी के बारे में ज्यादातर पूछता है, इसके बारे में देखा जाए कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा प्रमुख क्वेश्चन है। तो हमने बताया कि जो कि नुब्रा घाटी क्या है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का क्या हुआ, उद्गम हुआ है और ये नुब्रा नदी से ही नुब्रा घाटी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके बाद मरखा घाटी जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का मार्ग मरखा घाटी से होते हुए जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद करेंगे कश्मीर घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, सुरू घाटी भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो कि प्रमुख घाटी से कुल्लू घाटी जो कि देवताओं की घाटी कहलाता है, कुल्लू की जो घाटी है ये देवताओं की घाटी कहलाता है। उसके चुम्बी घाटी जो है कि पर्यटकों का धर्मशाला इसी घाटी पे स्थित है, जो कि उससे मालन घाटी जो कि मालन घाटी हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। मालन घाटी जो है हिमाचल प्रदेश का छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद करेंगे पार्वती घाटी, हिंदू और सिखों का यात्रा मार्ग इसी से होते हुए जाते हैं। उसके बाद लाहौली चंद्रा और भागा नदी का प्रवाह इसी घाटी से होते हुए जाता है। उसके बाद करेंगे स्पीतो जो कि बौद्धों का तीर्थ स्थल जो है ये इसी घाटी पर, तपोमठ स्पीतो घाटी पर ही स्थित है। उसके बाद करेंगे हम लोग युथान जो कि कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद जोहार घाटी को मिलांग घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फूलों की घाटी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उत्तराखंड की घाटी है। मेलांग घाटी सन 1962 में बंद कर दिया गया था भारत और चीन के जरिए जो युद्ध हुआ था, और सन 2015 में इसे क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो ये सब हमारे प्रमुख भारत की घाटियां हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे के लिए हम आपको एक अच्छे से अच्छे वीडियो ताकि आपके पास भेज सके। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।